हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी। तो इस क्लास में मैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन कराने वाली हूं, जो कि 20 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट में सीजीएल एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लेकर आई हूँ। चलिए, क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। एक वृत्त जो कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और दूसरा 16 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, और दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। उनकी केंद्रों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में निकालनी है। तो सबसे पहले एक हमें सर्किल बनाना होगा, एक नहीं दो बनाना होगा। तो चलिए, दो सर्किल बना लेते हैं जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हो। तो यहाँ पर दो सर्किल बना लेते हैं जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हो। ये हो जाएगा एक और, हाँ अब हो गया। चलिए, अब इनको एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ जीवा है, जो कि एक उभयनिष्ठ जीवा है, इनके बीच उभयनिष्ठ एक जीवा जो कि 20 सेंटीमीटर का है, और इनको वृत्त का केंद्र मान लेती हूँ। इनको वृत्त का केंद्र मान लेती हूँ। ये हो गया। उसके बाद केंद्र से परिधि तक की दूरी जो कि त्रिज्या हो जाएगी, तो इनको मिला देती हूँ मैं यहाँ पर, फिर इसको मिला दूंगी। तो त्रिज्या जो कि दे रखी है, पहला है 18 सेंटीमीटर, यानी इसका लंबाई जो कि 18 सेंटीमीटर है, और ये है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है, ये तो केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। और ये जो कि ये टोटल डिस्टेंस जो कि कहा गया है उभयनिष्ठ जीवा है, उभयनिष्ठ कॉमन कॉर्ड है, तो ये 20 सेंटीमीटर है। तो यानी कहने का मतलब है ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10। जब टोटल 20 है तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर परपेंडिकुलर लंब बन रहा है। तो यहाँ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है, और 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है ये कर्ण होता है, और ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ से आधार पाइथागोरस लगाकर आधार निकाल देंगे, क्योंकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछी गई है, यानी ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पाइथागोरस लगा दूंगी, यानी कहने का मतलब है 18 का स्क्वायर कर लूँगी, क्योंकि हमें आधार निकालनी है, बेस निकालनी है। तो 18 का स्क्वायर, उसमें से हमें करना होगा माइनस 10 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कर लेंगे, 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा। 324 में से 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 324 माइनस 100 कर लेंगे तो आ जाएगा 224। 224 ये इन सभी के ऊपर रूट है, ये रूट के अंदर है, अंडर रूट 224 है। जब 224 इसको लिखेंगे 4 अंडर रूट 14, 4 रूट अंडर रूट 14 हो जाएगा, क्योंकि 16 इंटू 14 करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 224। ये हो गया, यानी इसका बेस निकल कर आ गया, इसका आ गया 4 रूट 14, इसका माना गया। अब हमें इसका चाहिए, तो इसका निकालने के लिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है ये कर्ण, सबसे बड़ी साइड जो कि कर्ण होती है, और ये लंब हो गया। तो आधार हमें चाहिए, तो आधार निकालने के लिए फिर से कर्ण में से लंब को माइनस करना होगा, यानी 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कर लेंगे। 16 का स्क्वायर माइनस 10 का, ये भी रूट के अंदर रहेगा, अंडर रूट हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कर लेंगे 256 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100। 256 माइनस 100 कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा
156। 156 इसको लिखेंगे दो रूट बन जाएगा 39, क्योंकि दो का ये हो जाएगा 4 इंटू 39, तो दो रूट हो जाएगा 39। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया दो रूट 39, क्योंकि ये केंद्र, इनके केंद्र और इनके दोनों को ऐड कर लेंगे तो यानी 4 रूट 14 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऐड करना है इनके केंद्रों के बीच की दूरी, जो जीवा हैं दो, उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है। दो रूट हो जाएगा प्लस दो रूट 39 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन जो कि दे रखा है सेम, यही कहने का मतलब है यही जो कि आंसर हो जाएगा 4 अंडर रूट 14 प्लस 2 अंडर रूट 39। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, उसको 10 कर लेना था। और यहाँ पर सर्किल बनाएंगे तो त्रिज्या एक की है 18 और दूसरी त्रिज्या 16 है। यहाँ से हमें 18 का स्क्वायर करना है और यहाँ से कर्ण निकल कर आ जाएगा 18 कर्ण लंब 10, 18 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ 324 और 100 में से 324 को माइनस कर लेंगे, 224 हो जाएगा। 224 को 4 अंडर रूट 14 लिखूँगी, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इनके केंद्र के बीच की दूरी एक त्रिभुज की, एक राइट एंगल की केंद्र की बीच की दूरी आ गई 4 रूट 14 और दूसरी 2 रूट 39। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।